हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। मैं आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन हम ऑनलाइन तैयारी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी इतने मॉर्निंग में उठकर पढ़ना चालू कर दिए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। बस ये रूटीन को नहीं तोड़ना है दोस्तों। हम रोज़ पढ़ रहे हैं, जैसे रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ नहाते हैं, हर चीज़ काम रोज़ करते हैं जो हमारे डेली हैबिट्स में है। सिमिलर फैशन में आपको क्या करना है, पढ़ाई को भी करना है, ताकि आप रोज़ पढ़ेंगे तो आपको बर्डन नहीं लगेगा। और जिन लोग पीछे हो गए हैं उनके लिए मैं बैकअप क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको दिक्कत हो रहा है वर्ड्स को समझने में। मैं आपको वीडियो लेक्चर्स जो है दोनों लैंग्वेज में दिया करूँगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। जिन लोग का बैकअप क्लास चाहिए वो ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा टाइम ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो आपको बताना है कि कौन सा टाइम आपको सूटेबल रहेगा, ताकि मैं आपके बैकअप क्लास करा सकूं। बहुत ही एक डिसिप्लिन मैनर में हमको करना पड़ता है दोस्तों। अगर हम डिसिप्लिन मैनर में चलेंगे तभी हमारा जो टेक्निक्स है, जो कंसेप्ट्स हैं, वो पूरे क्लियर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैंने आप एक क्विक रिवीजन करते हैं। मैंने आपको 2 लेक्चर में 2 घंटे के जो लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं फ्रैक्शंस के, उसमें क्या करने हैं, हमको क्या क्या किया है हमने और हमें आगे क्या करना है। ठीक है, मैं आपसे ये बात बोलना चाहूँगा कि मैंने अपने लाइफ में 3 चीज़ों को फॉलो किया है कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं या कोई टॉपिक हमें पढ़ाया जाता है तो उसके पहले हमको प्री रिक्वायर्ड नॉलेज चाहिए। हमको कुछ ना कुछ उस टॉपिक के बारे में जानना होता है। दूसरी चीज़, जब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आपको बहुत ही ध्यान से उसको सुनना है, देखना है और उनकी टेक्निक्स को समझना है। तीसरा चीज़, क्लास के बाद आप जाने के बाद क्लास से आपके उसको एक बार फिर से पढ़ना है, 3 बार। क्लास लगने के पहले, क्लास के दौरान और क्लास के होने के बाद। अगर आप 3 बार इस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको याद ना हो या आपको समझ में ना आए। तो इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना है और ये 3 जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसको हर सब्जेक्ट में अप्लाई कीजिए। आपको कभी कोई सब्जेक्ट में कठिनाई नहीं होगी। चलिए मैं आपको फ्रैक्शन का एक बार क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। ये फ्रैक्शन पार्ट 3 है। फ्रैक्शन मतलब होता है हमारा परिमेय संख्याएँ, है ना। परिमेय संख्याएँ, इसी को भिन्न भी बोलते हैं। जैसे आप जब पिज्ज़ा खाते हैं, पिज्ज़ा इस तरीके से, तो पिज्ज़ा खाते हैं तो ये इस तरीके से, ये जो भाग है इस भाग को मैं बोलूँगा पूरे पिज्ज़ा का ये छोटा सा 1/4 भाग है। तो ये है हमारा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, कंप्लीट में हम कितना निकाल लिए, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो उसके बाद मैं आपको बताया था इसमें फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन हमारे या परिमेय संख्या हमारे 3 प्रकार के होते हैं। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, है ना, दशमलव भिन्न और कंटिन्यूड फ्रैक्शन, वितत, या इसी को सतत, कई बुक में सतत भिन्न भी लिखता है। बात एक ही है। जैसे इसके लिए एग्जांपल मैं दूं आपको, नॉर्मल फ्रैक्शन में 2/3, 5/4 एंड सो ऑन। दशमलव भिन्न में 0.2, 0.3, है ना, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। वितत भिन्न जैसे 1/1 प्लस 1/1/2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इस टाइप के भिन्न को बोलते हैं हम लोग सतत भिन्न। अब मैं इसके और क्लासिफिकेशन में जाऊं तो साधारण भिन्न को हम देखिए, जो हमारे साधारण भिन्न हैं इसको मैं क्लासिफाई कर सकता हूं 3 कैटेगरी में। देखिए कैसे। एक होता है हमारा उचित भिन्न, उचित भिन्न, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, है ना, इम्प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिक्स्ड, उचित भिन्न कैसे, किसको बोलेंगे उचित भिन्न, किसको अनुचित भिन्न बोलेंगे, ये भी आप एक टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको समझना है।
उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहा जाता है। देखिए भिन्न मतलब इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, अंश होगा और हर होगा दोस्तों। तो जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं 2/3 और ये 5/3, तो यहां पर आप ध्यान देंगे तो यहां ये अंश है, इसको न्यूमरेटर बोलेंगे, इसको डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो जब अंश का मान हर के मान से छोटा हो, जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जब अंश का मान हर के मान से कम हो तो अब उसे बोलेंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, यदि ये इसको देखिए, ये इसमें अंश जो है, न्यूमरेटर जो है इट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर जो है इट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर एंड इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे बोलेंगे, देखिए इधर जैसे 1/2 इस तरीके से लिखता हूं, 1 सही 1/2, 1/2 लिखता हूं, तो इस टाइप के भिन्न को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए जस्ट डेफिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये यहां तक मैंने आपको बताया है और आप इसको अच्छे से पढ़ लिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से कॉपी में। जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों इसको। चलिए अब हम इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हमारे छूट गए थे उन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा जो टॉपिक है फ्रैक्शन वाला पार्ट वो हमारा क्लियर हो सके। चलिए अब इसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया था, सबसे पहले हमने देखा था कि कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा भिन्न बड़ा है, उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया, असेंडिंग ऑर्डर में जमाया। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी अगर इस तरीके से भिन्न दिया है, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख लूँ 2/7, 17, 3/7, 5/4। अब इसमें पूछूँ हु इज द लार्जेस्ट एंड हु इज द स्मॉलेस्ट, कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। आपके पास यूट्यूब में आपको लाखों ट्रिक मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन क्या है ट्रिक्स जो है हम एग्जाम तक जाते जाते भूल जाते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आप नहीं भूलेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जितना हो सके बेसिक चीज़ों से बनाइए। आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा कि 10 सेकेंड ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप केवल इसको कन्वर्ट कीजिए इनटू डेसिमल्स, डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। अब डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। चलिए तो इसमें इसके बाद आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में खुद से मार सकते हैं। ये मैंने पढ़ाया है आपको। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि हम डेसिमल्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखा था। तो अगर मैं आपको बोलूँ इस तरीके से है, देखिए है ना, तो 6.025 इस टाइप का प्रॉब्लम देखे थे। तो हमने क्या किया था, इसको अलाइन किया था एक लाइन में। हाँ बस आपको इतना ही करना है, अलाइन करना है और इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में। तो हमने देखा था कि P है तो दैट इज P/9, पॉइंट PQ है तो PQ/99, PQR है तो क्या हो जाएगा PQR/999। इसी तरीके सिमिलर फैशन में PQRS है क्या हो जाएगा PQRS/1 2 3 4। जितने संख्या हैं उतने संख्या में मैं उसको बार है उतने मैं नीचे में नाम लिखते जाऊंगा। एक चीज देखे थे, उसके बाद हमने देखा था कि दशमलव PQ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो जब इस तरीके से रहता था पी क्यू, ये क्यू माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा है या जिसमें बार नहीं लगा है। अब देखिए एक बार में है इसलिए एक बार का 9 और जिसमें नहीं है उसका 0। तो ये ऐसे बनाए थे दशमलव पी क्यू आर बार है तो पी क्यू आर माइनस पी क्यू। अब देखिए इसके जगह 9 और इन दोनों के जगह 2 0। दशमलव पी क्यू आर एस बार इस तरीके से लिखा है तो पी क्यू आर एस माइनस पी क्यू। अब देखिए 2 में बार लगा है इसलिए 2 9 और 2 में बार नहीं लगा है इसलिए 0 0। तो ये आपको ट्रिक्स याद रखने हैं। कई बार क्या लगता है हम पढ़ लिए तो हमको याद हो गया, अगर आप प्रैक्टिस करने भूल जाएंगे तो ये वास हो जाएगा पूरा। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं आपको कि इन सब चीजों को आपको रिपीट करना है एटलीस्ट 3 टाइम्स। क्लास जैसे आप अभी 7:30 में क्लास ज्वाइन किए तो आपको 7 बजे से ये पढ़ना चालू कर देना चाहिए था कि हमने कल क्या पढ़ा था या प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था। तो अगर आप इसको अगर याद रखते हैं, जिन्होंने याद रखा है वेरी गुड, और जिनको याद नहीं है मैं इसको बार बार बोलूँगा दोस्तों, है ना। ये कंपटीशन एग्जाम कठिन नहीं है, लेकिन जो कंटिन्यू फैशन में तैयारी नहीं करेगा उसके लिए ये बोझ है दोस्तों, सीधा बात है। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है, ये बताया मैंने। उसके बाद अब मैंने आपको इसके क्वेश्चंस भी कराए थे कि हम बार वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एडिशन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आज हम देखेंगे कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स के बारे में जिससे हम ट्रिक्स जितना भी पढ़े हैं फ्रैक्शंस का उन सबको अप्लाई करेंगे एक साथ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको जो हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वो लास्ट टॉपिक है इसका, उसके बाद मैं आपको पूरे क्वेश्चंस को कराऊंगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपका आया था सीजी व्यापम रिवेन्यू इंस्पेक्टर पेपर में 2016 में। चलिए, बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन ये देखिए 1 + 1/1 प्लस, चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, 1/1 + 1/3। चलिए, जिनको आता है यू हैव टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव 30 सेकेंड्स एंड गिव मी द आंसर। पहला ऑप्शन है 3/4, ऑप्शन बी है 3 सही 2/3, ऑप्शन सी है 2 3/2, ऑप्शन डी है 11/7। चलिए फास्ट, जिनसे बन गया वेरी गुड, है ना, वेरी गुड दोस्तों। जिनसे बन गया, जिनसे नहीं बना देखते हैं। जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं आपको क्या करना है, गो थ्रू बॉटम सेट। हमको बॉटम से इस तरीके से बढ़ना है ना। चलिए देखते हैं कैसे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले इतने को बस देखिए आप, इसको, बाकी किसी को नहीं देखना है आपको, इतने को बस देखिए। तो इतने को कैसे सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 1 3 + 1/3। तो 3 + 1 कितना हो गया दोस्तों, 4/3। 4/3 हो गया। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/, देखिए यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 1/4/3। अब जैसे A/B/C है तो ये ऊपर चला जाता है तो ये AC/B हो जाता है। तो ये बटे का बटा ऊपर चला जाएगा तो 3/4 इसका आंसर होगा। तो हमने इतने को जो सॉल्व किया उसका आंसर कितना आया, 3/4। तो हमारे पास बचा क्या है, 1 + 1/1 + 3/4। तो 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 3 और ये 7, तो 1 +, देखिए अब बटे का बटा फिर ऊपर चला जाएगा तो ये 4/3 + 4 + 3 7, 7 एकम 7 और 4 11/7 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। तो रेवेन्यू एक्सपेक्टर बहुत ही, है ना, अच्छा पोस्ट है सीजी व्यापम का। ये जो पोस्ट है बहुत ही अच्छा पोस्ट है ना। तो उस पेपर का क्वेश्चन है, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी में भी, एसएससी में भी पूछा जाता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और कराऊंगा जिससे आपका ये जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन का है प्रॉब्लम वो क्लियर हो जाए। चलिए ये सीजी व्यापम हमारे क्या है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।
अब जिनसे बन गया ये क्वेश्चन उसको बना के बताना है। चलिए जिससे बन गया इसको बताना है 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2। चलिए फास्ट दोस्तों उसको बनाना है आपको। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इस तरीके से आपके लिए 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3। चलिए ये दो क्वेश्चन हैं आपको बना के बताने हैं सिमिलर फैशन में, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे हर टाइप के बन सके। चलिए जिनसे बन गया फास्ट आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर यू। सगुप्ता, मोनू, सरिता, ईसा, धनंजय, हरिशंकर, जल्दी आंसर दो। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं जल्दी आंसर दीजिए। और मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको भी जोड़िए, और ये क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है और उनको भी बताना है, ताकि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इससे आप कितने भी लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें, ये अच्छी चीज़ें हैं, आप अपने दोस्तों को पहुंचाइए, है ना। चलिए जिनसे बन गया ठीक, जिनसे नहीं बना देखते हैं फिर से। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3। तो अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो अगर इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देता हूँ तो ये 3/2 ऊपर चला जाता है, तो ये 3 हो जाएगा। तो अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन को मैंने चेंज किया तो ये कितना हो जाएगा, इसका पूरे का मान कितना आ गया, 3 × 1 बराबर 3। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 हो जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 को क्या हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ तो फिर ये 3 बन गया। तो इसका भी मान कितना आ गया, 3 आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 फिर आया, तो इसका आंसर फिर कितना हो जाएगा, 3 इज द आंसर। तो ये इस तरीके से बन गया। जिनको भी नहीं पता एक बार फिर से देखिए, इसका मान 1 डिवाइडेड बाई 3 है, तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो ये 1 बाई नॉर्मल में चेंज होते हैं। उसी तरीके से फिर ये कंटिन्यूड फैशन में चलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों का आया है वेरी गुड। चलिए इसको बनाते हैं हम, यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे नीचे से। चलिए तो 1 में से हाफ गया तो कितना बचेगा, हाफ। अब देखिए 1 बाई, देखिए फिर ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस हाफ करेंगे तो फिर ये इसका पूरे का मान कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 बाई, देखिए फिर से देखते हैं एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से, देखो ध्यान से। इसका एलसीएम 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। 2 माइनस 1 तो 1, तो ये इतना 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इतने का मान कितना आया, -1 आया, तो -1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस हाफ। तो 1 माइनस हाफ, तो इट इज इक्वल टू हाफ इज द आंसर। तो इस तरीके से बनेगा, तो इसका आंसर आप आएगा हाफ। आया समझ में दोस्तों? नहीं आया तो फिर से देखिए एक बार। देखिए इसको हमको 1 माइनस हाफ किया तो 2, तो ये बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर से। अब 1 माइनस 2 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 + 1 2, और 1/2 1 माइनस हाफ, तो कितना जाएगा, हाफ इज द आंसर। ठीक है, अगर जिसको समझ नहीं आया फिर से वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही आसान है, बस आपको नीचे से ऊपर जाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको नीचे से ऊपर जाना है दोस्तों। चलिए बना लीजिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, गुड, जिनसे बन गया गुड। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये आपका लेटेस्ट 2018 का है, मंडल संयोजक सीजी व्यापन का क्वेश्चन है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो ये क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में पूछा है दोस्तों, तो आपको ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन बनना चाहिए। चलिए मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका मंडल संयोजक एग्जाम में आया था। जिन्होंने मेरा बुक डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल है। आपके छत्तीसगढ़ के जितने क्वेश्चंस आए हैं मैंने उसको सबको लिखा दिया है एक साथ, तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है कि हमको बनाना कैसे है। तो ये क्वेश्चन आपका मंडल संयोजक में आया था। मंडल संयोजक का पेपर है 2018 का, जिसमें ये पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला है ऑप्शन ए आपका एक सही 21/37, ऑप्शन बी है 137/21, ऑप्शन सी है 8 1/14, ऑप्शन डी है 14 1/8। चलिए फास्ट, आपके पास 30 सेकंड है, यू कैन गो गिव मी द आंसर फास्ट। आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी बनाइए। जिनसे बन गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, और जिनसे नहीं बना वो मेरे को देखेंगे अभी मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है RI पेपर 2016 में ही, RI 2016 में पूछा गया है। 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना दशमलव है? ऑप्शन ए 0.0029 बार, ऑप्शन बी 0.0000, ऑप्शन बी 0.000927 बार, ऑप्शन सी 0.0027 बार, ऑप्शन डी 0.0008 बार। चलो आपको ये क्वेश्चन ये इंग्लिश मीडियम वाला, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। 1 सेकेंड 1 आवर का कितना दशमलव है ना? हाउ मेनी डेसिमल ऑफ 1 सेकेंड टू 1 आवर। आपको क्या करना है, देखिए 1 सेकेंड बाय 1 आवर मतलब 3600, इसको बस आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके डेसिमल में कन्वर्ट करना है बस। जिनको समझ नहीं आया तो उनके लिए बता देता हूँ कि 1 सेकेंड 1 आवर मतलब कितना घंटे? 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटे में 60 मिनट। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? देखिए 1 घंटे में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे? 3600 सेकेंड्स। ये सब जानते हैं आप लोग, है ना? ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करना है आपको, और कन्वर्ट करके आपको आंसर बताना है जल्दी से। जिनसे ये नहीं बना देखिए मेरे से, जिनसे बन गया उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए जिनसे बन गया जल्दी बनाओ। इसको बन गया एकदम आसान है। देखिए 4 प्लस ये इसको करेंगे तो हम इससे को सॉल्व करते हैं पहले। तो 4 5 4 जा 20, 5 चौक 20 और 4 24। तो ये क्या हो जाएगा? 24/5 हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा के कितना लिख सकता हूँ? 24/5 लिख सकता हूँ। तो 24/5 बटे का बटा ऊपर चल जाएगा, तो ये 5 ऊपर चला गया। 5 5 तिया 15। अब फिर 24 दूनी कितना हो जाएगा? देखिए 48। तो इसके जगह क्या लिख सकता हूँ? देखिए 24 दूनी 48 धन 15/24। 5 और 8 13 की 3, हासिल है 1। 5 4 1 5 और 1 6, 63/24। तो इसके पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 63/24। अब फिर 24 बटे का बटा है, इसलिए कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 24 ऊपर चला गया, 63 यहाँ पर आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। 63 1 जा 63 प्लस 24 दूनी 48/63।
तो 63 देखिए कितना हो जाएगा, 63 3 + 8 11 की 1 हासिल आया 1, 6 4 10 और 1 11 111/63। ठीक है, तो इस पूरे का मान कितना आ गया, 111/63 हो गया। देखिए दोस्तों, अब 63 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 63 यहाँ पर चला जाएगा। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूनी 3 एकम, 3 से कट रहा है, 3 तिया 3 सत्ते। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि आप इसको इस तरीके से 1 + 21/37 है, आप इसको चिपका सकते हैं तो आपका ऑप्शन ही आ जाएगा 121/37। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके आंसर को अप्रोच करना है, नीचे से ऊपर की ओर। देख लीजिए आपको, चलिए जल्दी से बना लीजिए इसको। ठीक है, जिनसे बन गया, अब क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1/3600, चलिए बहुत अच्छा आसान है। आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं, आप ग्रेजुएट्स हैं या 12th पास हैं तो आपको डिवीजन तो आता है, केवल आपको डिवीजन करना है और आपको आंसर बताने हैं जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताइए, जिनसे नहीं बना, बहुत ही सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये नहीं बन रहा है तो मतलब तकलीफ है दोस्तों, है ना। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता आपके लिए, इतना इजी दे रहे हैं देखो क्वेश्चन। केवल आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जिनसे नहीं बना देखिए इस तरीके से, अगर जिनसे नहीं बना तो देखिए 1/3600 है। अगर मैं इसको 36 × 100 लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 36 को आप इसको अलग अलग लीजिए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 1/100, तो 1 से तो दशमलव उतारे तो 0 0 है ना, तो यहाँ दशमलव पॉइंट उतार लिया 1 फिर 0, तो ये 0.0 हो जाएगा ये, फिर एक 0 उतार लेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए 0 और 36 कितना टाइम जाएगा, 36 दूनी 72 और ये 8 और ये हासिल 1 तो 2 28 और ये कट गया। अब 0 उतार लिए दशमलव का, 6 सत्ते 4 सत्ते 28 लगभग 7 बार जाएगा। 6 7 छिक्का 42 की 2 हासिल 4 7 या 21 और 4 25, कितना बच गया 8 2 कट गया। अब फिर 280 आ रहा है, मतलब ये 7 7 7 7 ये रिपीट हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 0.027 बार। अब ये देखिए ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। डिवाइड बाई 100 भी है तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो डिवाइड बाई 100 जैसे ही करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 और ये 2 0 और 1 2 3 2 7 बार, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन है हमारा बी। तो केवल आपको डिवीजन करने हैं। अगर आप डिवीजन में तकलीफ हो रहा है आपको तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। सम ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉलिंग मैथमेटिक्स इज वेरी टफ। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो टफ है या इजी है। अगर जैसे मेरे को मैथमेटिक्स इजी लग रहा है, इट इज़ वे ऑफ थिंकिंग, है ना, या बोला जाए वे ऑफ प्रैक्टिस। मैं बचपन से केवल मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मेरा मैथमेटिक्स ठीक है। अगर मेरे से आप पूछोगे हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, आई डोंट नो, बिकॉज सम सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट फॉर समबडी, है ना। कोई सब्जेक्ट किसी के लिए टफ है तो कोई सब्जेक्ट उसी के लिए सरल है। अगर आप हिस्ट्री वाले से अगर हिस्ट्री पूछोगे तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि वो उसका प्रैक्टिशनर है, उसने बचपन से वही काम किया है। तो कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट या इजी नहीं होता, वो हमारे मानने के ऊपर होता है, हमारे टीचर के ऊपर होता है। ठीक है, टीचर के भी कुछ है। अगर आपको टीचर अगर आपका एक्सप्लेन सही कर रहा है तो यू डेफिनेटली यू डोंट फाइंड डिफिकल्टी। अगर जिसको भी ये तकलीफ हो रहा है देख लीजिए एक बार फिर से। ये देखिए 1 से डिवाइड करेंगे, 2 संख्या है तो डिवाइड नहीं होगा, तो एक बार दशमलव ले लिया तो 10 हो गया। 10 भी नहीं डिवाइड होगा तो इसलिए मैंने एक बार 0 बार जाएगा एक बार। अगर आपको 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में आपने
डिवीजन सीखा होगा तो आपको ये प्रोसीजर पता है। अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो कैलकुलेटर में दबाइए, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों, हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके पास है, मैं आपको समय देता हूँ। आपके पास समय है 30 सेकेंड का। चलिए बनाइए, जल्दी से बना के मेरे को आंसर बताइए। यू हैव 30 seconds टू सॉल्व दिस इक्वेशन। फास्ट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन है 4 1/x मल्टीप्लाई बाई y 1/7 इज इक्वल टू 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। यदि इतना बराबर 9 है तो x और y के मान क्या होंगे। 2 5 5 2 2 9 80 है ना, या इस तरीके से है। चलिए आपको बनाना है इस तरीके से, आपको सॉल्व करके बताना है। चलिए कैसे बनाएंगे देखिए, आंसर दीजिए जल्दी से। आपके पास 30 सेकेंड है, जल्दी से बताइए, आपको आंसर बताने हैं, जल्दी बताइए। ठीक है दोस्तों, देखिए नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, हम ट्राई करेंगे, हमसे बनेगा, नहीं जानते उससे बनेगा। चलिए तो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, हमारे जो कंसेप्ट्स है उतने ही हैं। अब हमको क्वेश्चंस में हर एग्जाम में कुछ ना कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आता है, तो हमको मैनिपुलेट करने आना चाहिए अपने कंसेप्ट्स को। कैसे मैनिपुलेट करेंगे देखिए इसको। जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन CGPSC 16-17 में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ है ना सर्विस कमीशन CGPSC एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है अगर आप इसको स्मार्ट अप्रोच करेंगे। चलिए मैं इसको एक तरीका बताता हूँ जिससे बहुत सारे लोग इस टेक्निक से बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला टेक्निक है ट्रायल एंड एरर मेथड। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 अननोन है, 2 अननोन से हमको 2 इक्वेशन चाहिए रहता है। तो मैं पहली बार में घबरा गया था कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दिया था। तो एक और मेथड होता है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। उसमें क्या करते हैं, हम वैल्यूज को पुट करते हैं और वैल्यूज को पुट करके फाइंड आउट करते हैं कि वैल्यू 9 आ रहा है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आप 2 पुट कर दीजिए, 4 1/2 मल्टीप्लाई बाई y 1/7। y का मान कितना है देखिए 2, देखिए 2 से 2 कितना बढ़ गया 5। तो देखिए इस तरीके से है 4 × 1/x। तो x की जगह कितना रखेंगे हम लोग 2 गुणा y की जगह 5 और ये 1/7। तो ये 5 ये आ रहा है क्या देखिए दोस्तों, 2 गुणा 2 5 चौक 20, 20/7 दूनी 14 नहीं आ रहा है। तो आप इस तरीके से अगर पूरे ऑप्शन को भी चेक करेंगे तो आपको किसी भी ऑप्शन में सही नहीं आएगा। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बच जाता है, डी, इनमें से कोई नहीं। आप टिक करते हैं आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहीं पर होता है गलती दोस्तों। ये जो दिया हुआ है ये हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन। आप इसको ध्यान से देखिए, 4 सही 1/x है। इट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 1/x नहीं है। यहीं पर क्वेश्चन बहुत लोगों ने 90% लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था और इसको गलत नेगेटिव करके आए थे। देखिए y सही 1/7 है, मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो ये कैसे हो जाएगा देखिए दोस्तों, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे। कैसे देखिए 4x + 1/x ऐसे है इसका मतलब 4 सही। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 सही 1/2 का मतलब क्या है, 2 एकम 2, 2 गुणा 1 धन 1/2 लिखते हैं ना आप। सिमिलर फैशन में इसको ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 7y + 1/7। अब इसके बराबर आना चाहिए आपका नहीं। अब आप इसको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे और बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 धन 1/2 गुणा 7 दूनी 14 और 1 15/7। तो ये कहीं पर मेरे को 9 के बराबर नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा पुट करेंगे हम लोग, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो 5 चौक 20 धन 1/5 गुणा 7 दूनी 14 और 1 15/7। तो देखिए 2 और कितना हो जाएगा 21/5 गुणा 15/7। 7 एकम 7 दिया, 3 एकम 3
तिया। तो 3 तिया 9 के बराबर आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी दोस्तों। बी केयरफुल। जब भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठे हैं तो वहाँ पर बिल्कुल सतर्कता से बनाना जरूरी है। आपका कोई कठिन पेपर नहीं आता, देखिए एकदम सरल है। अगर आप इसको समझ गए कि ये क्वेश्चन कहाँ का है तो आपके लिए बहुत ही आसान है। चलिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, आपको दूसरा क्वेश्चन बना के बताना है। आपके पास 30 सेकेंड है, समय शुरू होता है आपका अब। जब किसी भिन्न में 4 जोड़ा जाता है तो उसमें 2/3 की वृद्धि हो जाती है, तो भिन्न का हर होगा। देखिए लिखा हूँ क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले कन्वर्ट भी कर दिया हूँ। इफ 4 इज एडेड टू अ फ्रैक्शन देन इट्स वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 2/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, आपके पास समय शुरू होता है अब। चलिए बनाइए। आंसर सबको देना है दोस्तों, जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, है ना। मैं सबके ऊपर नज़र रखा हूँ, कौन आंसर दे रहा है कौन आंसर नहीं। जो भी क्लास में अटेंटिव रहेगा, क्वेश्चंस का आंसर देगा, डेफिनेटली उनसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो 2 वे कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। टीचिंग जो है, आप ये समझ के चलिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये बिल्कुल मत समझिए कि टीचर मेरे साथ नहीं है, मैं आपके साथ ही हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, समझिए आपके सामने खड़ा हूँ। 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं। आप मेरे से पूछिए डाउट्स, आप मैं, है ना, आप जो समझ नहीं आ रहा है मेरे को बताइए, जो है ना, जो भी इम्प्रूवमेंट करना है वो भी बताइए। जो भी चीज़ें हैं हम 2 वे कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत ही आसानी से हम गोल को अप्रोच करेंगे। ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी से। जिनका आंसर आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। चलिए मैं इसको ऊपर, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं। आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। 2 भिन्न में a भिन्न b का 2 गुना है। 2 फ्रैक्शन a इज 2 टाइम्स ऑफ b, देन यदि दोनों भिन्नों का गुणनफल 2/15 है, इफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 2/25, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए फ्रैक्शन। तो ए भिन्न क्या होगा। चलिए आपके पास 30 सेकेंड है, जल्दी से बनाइए। आपके पास 30 सेकेंड का समय है, तुरंत बनाइए इसको। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, है ना, जल्दी से। फास्ट। फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी से। वेरी गुड। जिसका आंसर आ गया, जिसका आंसर नहीं आया उसको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब लेट क्या 2 भिन्न मान लेते हैं, ए और बी दिया है। अब ए जो बोल रहा है ए भिन्न बी से 2 गुना है। जो फ्रैक्शन ए इज 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शंस बी। अब क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन ए को फ्रैक्शन बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2/25 आता है बोल रहा है। अब a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b है, तो यहां से हमको पूछा क्या गया है, देखिए ध्यान देना है हमको, a भिन्न पूछा गया है। तो यहां से देखिए a का मान 2b रख सकता हूं, 2b इंटू b बराबर 2/25। 2 से 2 कट गया तो यहां से b स्क्वायर बराबर 1/25, तो b बराबर कितना जाएगा 1/25 का रूट, 25 का रूट मतलब 1/5।
तो 1/5 पहला ऑप्शन है, हम टिक करके आगे बढ़ते हैं। बी केयरफुल दोस्तों, मैं आपको बार बार बताया हूँ बी केयरफुल। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था ना कि हड़बड़ी नहीं करना है हमको। हमको पूछा क्या गया है, ए पूछा गया, हमको बी थोड़ी पूछा गया है ना। तो b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b, मतलब 2 इंटू 1/5, दैट इज 2/5 योर करेक्ट आंसर। ये आंसर नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन इस तरीके से देता है। आप एग्जाम में बैठे हैं, आपसे आंसर भी आ गया, आपके पास पहला ऑप्शन दिख रहा है, याहू करके मार दिए तो गया ना। यही चीजें हैं दोस्तों, आपको सतर्क रहना पड़ता है। आपके पास यदि आप तनख्वाह आने वाला था, वो किसी और के अकाउंट में चला जाएगा अगर आप इस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। जिसके जो बना लिया पहला क्वेश्चन, वेरी गुड। जिसको नहीं बना है जल्दी से बना लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है इस तरीके से, यदि अंश में एक जोड़ा जाए, है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका, पिछला जो क्वेश्चन कराया मैं, फूड इंस्पेक्टर एग्जाम का पेपर है, उसमें आया था। चलिए दूसरा, यदि अंश में एक जोड़ दे, इफ 1 is added to numerator and 1 is subtracted from denominator, then value of fraction is 1. If only denominator added by 1, then fraction is 1/2. Then what is the value of fraction? ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए हिंदी मीडियम वाले। यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हम केवल हर में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाता है, तो भिन्न होगा। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। आपका समय शुरू होता है, अब जल्दी से बना के बताइए, आपके पास 30 सेकेंड है। इंग्लिश मीडियम वाला के लिए एक बार और बोल देता हूं। इफ 1 is added to numerator and 1 is subtracted from denominator, fraction value is 1. If only 1 is added to denominator, then value is 1/2. And what is the value of fraction? ये दो तरीके से बन सकता है दोस्तों। पहला ट्रेडिशनल मेथड से और दूसरा मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको। चलिए, पहला मैं मान लेता हूं, लेट p/q इज द फ्रैक्शन। देन प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, 1 इज एडेड टू, किसमें ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर में, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इच, दैट इज 1। तो हियर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यहां से ऐसे करके, यहां पर 1 है तो p + 1 = q - 1, तो यहां से p - q = ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -2, इक्वेशन नंबर 1। देन सेकेंड वैल्यू क्या बोल रहा है, इफ ओनली p/q, डिनोमिनेटर में केवल 1 जोड़ता हूं, दैट इज हाफ। तो यहां से 2p = क्या हो जाएगा, या इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ये चलिए ठीक है, 2p = q + 1, तो 2p - q = 1। क्वेश्चन नंबर 2, अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको, तो 2p - 2q = 2 दूनी 4, माइनस में माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस प्लस, 2 में से 2 कट गया, 2 में से 1 गया तो 1, तो q = 5। तो डिनोमिनेटर हमारा कितना आ गया, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से q का मान 5 यहाँ से पुट करेंगे तो p = क्या हो जाएगा, 5 इधर जाके +5 हो जाएगा, तो -2 + 5 = 3। तो डिनोमिनेटर p/q होता है, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। 3/5 कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया, इस तरीके से हम बनाएंगे तो हमें आसानी से हमारा आंसर मिल जाएगा विदिन 1 और 2 मिनट्स। अब देखिए, अब स्मार्ट अप्रोच कीजिए, इसको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आपको सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। देखिए, ट्रिक से हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। पहले इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। एक मेथड ये है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते, भूल गए, तो ये मेथड से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे आजकल के एग्जाम में क्या हो रहा है, हमारा जो CBT टेस्ट होता है रेलवे में, उसमें हमको 30 सेकंड के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को विदिन 30 सेकंड्स कैसे करेंगे वो देखिए। अब क्या करना है, हमको डायरेक्ट ऑप्शन से अप्रोच करना है। 5
+1 बटे देखिए 3-1, तो 5 और 1 6/2 तो 3 हो रहा है, लेकिन हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है 1 होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 4/3 देखिए 4 + 1 और 3 - 2, तो 5/3 तो ये भी नहीं हो रहा है। 3 3 + 1 5 - 1 दैट इज 4/4 दैट इज इक्वल टू। लेकिन रुकिए, कई बार क्या होता है 2 ऑप्शन आपको इस तरीके से मिल सकते हैं, तो क्या करना है आपको दूसरा कंडीशन भी आपको चेक करना है। ये हुआ था दोस्तों मेरे साथ एक बार, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, केवल एक कंडीशन को चेक करके आप आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए, तो यहां पर दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, केवल हर में केवल डिनोमिनेटर में देखिए, तो 3/5 + 1 करते हैं 3/6 दैट इज हाफ, तो हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए दोस्तों। एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिशन एग्जाम। कई बार क्या होता है वो इंटेंशनली आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ताकि आप एक ऑप्शन चेक करें और दूसरा ऑप्शन ना चेक करें और आपका गलत हो। तो आपका 2 ऑप्शन इस तरीके से अगर आ जाता है तो मैं उसके लिए आपको बता दिया। चलिए, यहाँ पर तो दिक्कत नहीं हुआ, तो आपको इस तरीके से बनाएंगे तो आपका विदिन 30 सेकंड आपका आंसर आएगा। तो ये है ट्रिक्स दोस्तों, हमको कई बार क्या करना पड़ता है, ऑप्शन से भी जाना पड़ता है। चलिए, अब मैं आपको एक और 2 क्वेश्चन और कराता हूँ जिससे आपके क्वेश्चंस और जल्दी क्लियर हों और आपको कोई कठिनाई ना हो आपका फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम्स में। चलिए, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी से। ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी का 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरीके से पूछा गया 5 2/5, चलिए जल्दी से बनाइए। 8 1/4 - 6 1/3, then what is the value of this? Your option is A 6 19/60, option B 7 1/3, your option C is 7 19/60, and option D 4 19/60। चलिए फास्ट इसको बनाइए आपका, है ना, जल्दी बनाइए दोस्तों आपके आंसर, है ना। क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जल्दी से। 1/8/9 + 3/2/7 - 2/1/7 + 11 1/6. What is the value of this? It is asking in SBI JAM, SBI PO 2005. Your option is A 7 12/2 to 3, option B 14 25/2 to 3, option C 14 25/1 to 6, option D 7 11/126। चलिए गिव मी फास्ट आंसर दोस्तों। पहले के लिए आपका समय समाप्त होता है, देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। आरआरबी 2000, इसको क्या लिख सकते हैं देखिए दोस्तों, 3 सही 2/5 है तो इसको लिख सकते हैं 5 सही 5 धन 2/5। इसको लिख सकते हैं इसी तरीके से 8 धन 1/4, इसको माइनस है इसलिए -6 ऋण 1/3। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको इस तरीके से करना है और इस तरीके से आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर नहीं है। 5 6 देखिए 6 में से 8 या 2 और 5 6 तो 6 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा ये 2/5 + 1/4 - 1/3। एलसीएम 4 × 20 दिया 60, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। 5 12 12 दूनी 24 धन 15 चौक 20 नहीं 1 मिनट, हाँ ठीक 15 चौक 60 और ये 3 20 20 - 24 तो 4 और ये 19/60 हुआ। अब 6, अब इसको चिपका दीजिए दोस्तों, 6 19/60 इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने करेक्ट दिया वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर लिसनिंग केयरफुली एंड यू विल गिव द आंसर। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों।
आपने सही आंसर दिया। अब जिनसे बन गए ये क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, होमवर्क है, इसको आपको तुरंत बना के बताने हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो देखते रहिए, है ना। चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ के बहुत ही एडवांस कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, जो अभी तक आपने पढ़ा है उससे बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी बने और